यूपी में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और इस बीच दानिश अंसारी का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से संशोधन होगा उस संशोधन को मध्य प्रदेश की तर्ज पर किया जाए। लेकिन जिस तरीके से संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई है उससे पहले समाजवादी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरे साथ तमाम साधु संत और महामंडलेश्वर मौजूद है। मैं इनसे पहले प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। महाराज जी, जिस तरीके से बिल में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, देखिए, वक्फ बोर्ड की बिल की संशोधन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वक्फ बोर्ड पर ध्यान देने की बहुत बड़ी जरूरत है। वक्फ बोर्ड आज राम मंदिर की चोरी का मुद्दा बहुत बड़ा बनाया गया। हर जगह राम मंदिर चोरी चोरी चल रही है। वक्फ बोर्ड तो डकैतियां हुई हैं। इन डकैतों के खिलाफ खूब कार्रवाई होगी। बिल्कुल संशोधन भी हो और एक इसके लिए विशेष जांच कमेटी बनाई जाए, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को जब भी छिन्न भिन्न किया गया, मुझे लगता है ये उस समय हुई है जब जब भारत में कोई आतंकी घटना होती है, तब छिन-भिन करके वो पैसा कहीं न कहीं इन लोगों को भेजा जाता है। जब जब यहाँ पर कोई राजनीतिक स्टंट होते हैं, यानी चुनाव प्रचार चलते हैं, चुनाव होते हैं, तब यहाँ की संपत्तियों को छिन-भिन करके उनके लिए इस प्रकार से उस धन को कहीं न कहीं उसका दुरुपयोग भारत के खिलाफ किया गया है। तो वहां तो डकैती के बारे में कब कौन बात करेगा? उस डकैती का खुलासा होना चाहिए जो वक्फ बोर्ड के अंदर हुई है। संशोधन जैसे मध्य प्रदेश में है, पूरे भारत के अंदर होना चाहिए और वक्फ बोर्ड तो समाप्त कर देना चाहिए। वक्फ बोर्ड की जरूरत क्या है? क्यों वक्फ बोर्ड चल रहा है? संशोधन की बात नहीं है तो समाप्ति की बात होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड की समाप्ति की जाए और उसकी गहन जांच की जाए, क्योंकि निश्चित तौर पर इसकी संपत्तियों को तब बेचा गया है, तब छिन-भिन किया गया है, जब जब भारत में कोई आतंकी घटना हुई है या राजनीतिक चुनाव हुए हैं तो अपने फायदे के लोगों ने किया है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कह रही है कि जिस अब जो संशोधन हो रहा है, मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करते। समाजवादियों को समझना होगा कि पहले भारत है, बाद में किसी पार्टी के अपने विशेष विचारधाराएं हैं। अपनी विचारधारा के लिए आप कुछ भी थोपते रहेंगे। ये कोई मुद्दा नहीं भटका रहे हैं। मुद्दे पे अगर होनी है, मैं तो आपके माध्यम से, आप चैनल माध्यम सभी चैनलों से अनुरोध करूंगा, हर मीडिया कर्मी से अनुरोध करूंगा, हर चैनल से अनुरोध करूंगा कि अगर अब बहस हो तो दोनों मुद्दों पर हो। एक तरफ राम चोरी की हो, राम भक्त के राम मंदिर में चोरी हुई हो, उसके बारे में बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए, सत्यता सामने आना चाहिए। दोषी पकड़े जा रहे हैं, एसआईटी गठित हुई है। इसी प्रकार से एक विशेष कमेटी गठन वक्फ बोर्ड के लिए जाना चाहिए कि उसमें जो डकैतियां हुई हैं आए, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो बनाया गया था वो लाचार लोगों के लिए बनाया गया था। ये उन महिलाओं को बनाया गया था जो विधवा हो चुकी थी, उन महिलाओं के बच्चों के लिए बनाया गया था जिनको 3 तलाक तलाक कह के छोड़ दिया जाता था। उन बच्चों का लालन पालन कैसे होगा? जिस प्रकार से मुसलमान परेशान थे, की जमीनों को बेच दिया, तो ये जानकारी किसी पार्टी विशेष की नहीं है। ये समाज की है, ये राष्ट्र की है, हर व्यक्ति की है। भारत में रहना चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको बराबर का अधिकार अगर दिया गया है तो उनके साथ जो हुआ है वो भी सबके सामने आना चाहिए। वक्फ बोर्ड ने जो मुसलमानों के साथ किया है, उनकी संपत्तियों के साथ किया है, वो भी सबके सामने आए। जिस प्रकार से राम मंदिर के मुद्दे पर हम सब लोग साथ हैं, जो चोर है वो पकड़े जाए, उन्हें सजा मिले। हम तो कहते हैं दोषी पकड़ा जाए तो फांसी दे दो। उन्होंने गलत कृत्य किया है, भगवान श्री राम के उसने चोरी करी है, तो आज अगर है राम की चोरी है तो चोरी वहां भी पकड़ी जानी चाहिए जो वक्फ बोर्ड के अंदर की गई है। तो बिल्कुल जिस तरीके से जिन्होंने चोरी की है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से दानिश अंसारी ने कहा कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर संशोधन होना चाहिए। देखिए, इतनी बड़ी जमीन सेना, रेलवे और वक्फ बोर्ड के पास, तीनों के पास लगभग बराबर जमीन है। तो सेना तो देश सेवा करती है, रेलवे देश सेवा में लगी हुई है। इस वक्फ बोर्ड ने आज तक कौन सी सेवा कर दी? इस वक्फ बोर्ड से नियम ढीले कर दिए कि जितनी भी हमारी बेस की वक्फ बोर्ड की संपत्ति को तो अस्पताल और आपके कॉलेज में प्रयोग लेना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने बेशकीमती जमीनों को कब्जा किया है। वक्फ बोर्ड को तो समाप्त कर देना चाहिए। और मैं तो सरकार से यही प्रार्थना करूंगा कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्ति है, इनके कागजों की जांच की जाए। ये संपत्ति इन पर आई कहां से, किस आधार पर वक्फ बोर्ड को दी गई? ये जो कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड बनाकर देश को नरक बना दिया है। यहाँ पर इनकी जमीन होती है हमारी बेशकीमती, वहीं पर वक्फ बोर्ड मुर्दा दबा देते हैं, वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाती है। तो ऐसे कानून में बदलाव होना चाहिए, उसको सील करके उस पर जांच बैठाएं, क्योंकि ये लोग उसी पैसा से आतंकवादी मस्जिद मदरसे वो पैसा वहीं जा रहा है। हिंदुओं के टैक्स का पैसा ये लोग खर्च करते हैं।